आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। डॉक्टर अनवर इब्राहिम ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ को दौरे की दावत। जनरल सैयद आसिम मुनीर बोले, मलेशियन वजीर आजम का कामयाब दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने में मददगार साबित होगा। तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज, वफाकी दाल हुकूमत की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। जुड़वा शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी, मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे भी बंद, गिरफ्तारियों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी सील, ठोकर न्याज बेग और बाबू साबू इंटरचेंज बंद, रेंजर्स भी तलब। पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद करने की मनसूबा बंदी की जा रही है। तशद्दुद करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस आईनी हदूद में रहे वरना उनके खिलाफ कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का ऐलान, कहा पुरअमन लोगों को कमजोर ना समझा जाए वरना हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर नरमी नहीं की जाएगी। पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा ना करे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। मरियम नवाज की सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्लान मुरतब करने की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों की मलकियती अराजी का रिकॉर्ड तलब। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी दे दी। लीगल फ्रेमवर्क की तश्कील की टाइम लाइन मुकर्रर। रेवेन्यू अथॉरिटी के अमूर में AD/CD और असिस्टेंट कमिश्नर्स को बाइख्तियार करने का उसूली फैसला। कहा अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू वसूली में इजाफा किया जाएगा। रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और मैरिज हॉल्स का मुस्तनद डेटा मुरतब किया जाए। विफाक दिसंबर में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के हवाले करेगा। सूबाई हुकूमत ने ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन को ऑरेंज लाइन से जोड़ने वाले मंसूबे पर भी तफसीली बातचीत। यूटिलिटी सर्विसेज, ग्रीन लाइन बस सर्विस के लिए सब्सिडीज पर भी तबादला ख्याल। PTI का आज डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत डट गई, इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद, डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी और अटक के बाद लाहौर में भी रेंजर्स तलब कर ली। सरगोदा में दफा 144। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर नरमी नहीं की जाएगी। पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा उम्मीद है अली अमीन गंडापुर एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करेंगे। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। हमारी तैयारी मुकम्मल और एहतजाज पुरअमन होगा। हमारे जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, कहा मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं, किसी को मुझसे राब्ता करने की जरूरत भी नहीं। आईनी तरामीम पर किसी भी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान, बिल मौखर करने का मशवरा। कहा उजलत किस बात की है, 18वीं तरमीम के लिए 9 माह बैठे, आज 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, कैसे बिल पास करें? जल्दबाजी कबूल नहीं। आर्टिकल 63A के फैसले को खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए मनसूबा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तोसी की मंजूरी।
और इंटरनेशनल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ। हर रोज इस्लाम के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में लेक्चर। गवर्नर कामरान टिसूरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमात पूरी दुनिया के लिए काबिल एहतराम है। PTI का आज डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। हुकूमत डट गई, इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तलब। GT रोड और मोटरवे पर जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जुड़वा शहरों में मोबाइल फोन सर्विस बंद। डबल सवारी पर पाबंदी। इस्लामाबाद में तालीमी इदारे बंद। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी और अटक के बाद लाहौर में भी रेंजर्स तलब कर ली। सरगोदा में दफा 144। इस्लामाबाद पर किसी को धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कानून की खिलाफ वर्जी पर नरमी नहीं की जाएगी। पुलिस मुकम्मल तैयार है, बाद में कोई शिकवा ना करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहा, उम्मीद है अली अमीन गंडापुर एहतजाज के फैसले पर नजरसानी करेंगे। गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर रखा है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। हमारी तैयारी मुकम्मल और एहतजाज पुरअमन होगा। हमारे जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो हालात का खुद जिम्मेदार होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा, मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं, किसी को मुझसे राब्ता करने की जरूरत भी नहीं। आईनी तरामीम पर किसी भी सूरत हुकूमत के साथ नहीं चलेंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक ऐलान। बिल मौखर करने का मशवरा। कहा, उजलत किस बात की है, 18वीं तरमीम के लिए 9 माह बैठे, आज 24 घंटे का वक्त दिया जा रहा है, कैसे बिल पास करें? जल्दबाजी कबूल नहीं। आर्टिकल 63A के फैसले को खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुख्तलिफ महकमों की मिल्कियती अराजी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सरकारी अराजी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए मनसूबा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की मुख्तलिफ अजला तक तौसी की मंजूरी। और इंटरनेशनल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ। हर रोज इस्लाम के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक का गवर्नर हाउस कराची में लेक्चर। गवर्नर कामरान टिसूरी ने कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमात पूरी दुनिया के लिए काबिल एहतराम है।